everyone, this is Khan Azra and I welcome you all in my YouTube channel. So today, as you all know that some days before the result for NDA and CDS has been declared. So I'm pretty sure that there will be very new faces to the SSB thing, who people who have cleared the exam in their very first attempt or the first time. Definitely the SSB thing will be new to them. So today I'll be describing or I'll be giving the glimpse of SSB whole procedure, like what and how the things are done while you go for the SSB and what is the procedure, like 5 days procedure. So today in this video I'll be explaining about the 5 days SSB procedure, because that is the very first step while you are preparing for your SSB. That this is the very first step you should know, because you are going for SSB, so you should be aware like about the whole procedure of the SSB, right? जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या. You should have the knowledge about that कि होता कैसे और है कैसा है. After that you can practice, like okay, now I know the basics, now I can practice. How should I do this so that I'll be here? Okay, alright. So moving to the next slide, it's of day first. As you all know that day first is also known as screening test. Okay, it's a stage first in which 4 things are conducted. फर्स्ट क्या होता है आपका OIR होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग. इसमें आपको रेटिंग दी जाती है 1 2 3 4. बेसिक क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये नॉन वर्बल एंड वर्बल होता है. डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द OIR, तो डेफिनेटली मैं एक नई वीडियो लाऊंगी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो क्लिप्स सो दैट आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आ जाए. ओके, तो अगर आपको चाहिए लाइक इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द OIR, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. द फर्स्ट थिंग इज PP एंड DT. OIR के लिए यूल गेट 21 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं एंड 17 मिनट्स मिनिमम होता है. फॉर PPDT इट्स अ 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी. आफ्टर दैट यू हैव 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी. ओके, एंड आपने स्टोरी लिख लिया, यू परसीव द पिक्चर. आफ्टर दैट इज़ नरेशन वाला पार्ट, जिसमें यू विल गेट 60 सेकेंड्स और यू विल गेट 1 मिनट. सेम चीज़ होती है. ओके, सेम चीज़ होती है टू नरेट योर पिक्चर. बट माई सजेशन इज़ दैट जस्ट टेक 50 सेकेंड्स टू नरेट योर पिक्चर. मेक इट एज क्रिस्प एज यू कैन. ऐसे पूरा लंबा नहीं खींचना है, मतलब मेक योर सेंटेंस फॉर्मेशन छोटा. इट्स नॉट लाइक कि पूरा गोल मटोल यू आर बीटिंग अराउंड द बुश एंड कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डोंट डू दैट. नरेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग. लाइक आप नरेशन में इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, अगर आपका स्टोरी इज़ like related to the picture, definitely you are going to excel in that. And narration is the most important part. According to me, narration is the most important part. अगर आपका PP and DT सही जा रहा है, सही हो गया, like your picture is related to the your story is related to the picture, then definitely you should excel in the narration, because it's like बहुत मैटर करता है narration, how you narrate your story. Okay, after that group discussions होता है. ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, 15 या 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं टू डिस्कस योर स्टोरीज. उसके बाद क्या आता है, कॉमन स्टोरी पे आपको क्या मानना पड़ता है एक दूसरे के साथ, लाइक यू हैव टू एग्री विद ईच अदर ऑन अ कॉमन स्टोरी. ओके, और कॉमन स्टोरी बन गई, देन यू लाइक नॉमिनेट 1 पर्सन जो अच्छा लगता है आपको. हाँ, ही विल गिव द स्टोरी, तो नॉमिनेट उसको करके ही विल गिव द कॉमन नरेशन एंड इट इज़ लाइक होल अबाउट द फर्स्ट डे. एंड इसके बेसिस पे आपको क्या करते हैं, स्क्रीन इन ऑब्लिक आउट. ओके, दिस इज द स्टेज फर्स्ट. ओके,
स्टेज फर्स्ट में ये सब चीज़ें होती है, इसके बेसिस पे आपको क्या करते हैं, स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट. सो लेट्स मूव टू दी विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम. आई नो लाइक यू डोंट हैव दैट मच टाइम, सेम इज़ द केस विद मी. सो लेट्स मेक इट क्रिस्प सो दैट हमको जल्दी जल्दी समझ आ जाए और हमारा टाइम भी ना ज़्यादा जाए. ओके, सेकेंड डे में आता है हमारा साइक टेस्ट. ओके, साइक टेस्ट में 4 चीज़ें होती है. टैट होता है हमारा, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं इसको. इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको ना लाइक 12 स्टोरीज होती हैं, 12 या 11 राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. या तो 12 होती है या तो 11 होती है. ओके, याद आ गया मेरे को. 11 नहीं है, अपन का 12 स्टोरीज है, ठीक है. 12 स्टोरीज आर देयर. वेट. ओके, डन. 12 स्टोरीज आर देयर. इसमें क्या होता है, स्टोरीज 12 होती है, 11 स्टोरीज वहाँ से दी होंगी एंड 1 इज़ ब्लैंक स्टोरी, ठीक है. ब्लैंक स्टोरी और वही सीन है. 4 minutes टू राइट द स्टोरी एंड 30 seconds टू परसीव द स्टोरी. समझ आया? ओके, देयर आर 11 स्टोरी इज दैट, ठीक है. लास्ट में जो ब्लैंक स्टोरी है वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है. वो आप प्रिपेयर करके जाओगे तो यू विल बी एबल टू डू आराम से. ओके, तो यही है कि इसमें क्या होते हैं टैट में, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जैसे हमारा पीपीडीटी वाला होता है. लाइक ये वाले ऐसे पिक्चर्स आते हैं, ठीक है. इसको आपको 30 seconds ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा. 30 seconds आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपकी स्क्रीन पे है, बंद हो जाएगी और वहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट या पिक्चर फर्स्ट. फिर आपको 4 minute मिलेंगे लिखने के लिए और इससे ऐसे चलता जाएगा. फिर और स्टोरी 30 seconds, देन यू राइट फॉर 4 minutes. ओके, सो दिस इज़ होल अबाउट टैट, ठीक है. वाट क्या रहता है, इट्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. इसमें क्या आपको 60 वर्ड्स दिए जाएंगे एंड यू विल हैव 15 seconds एक वर्ड को करने के लिए, ठीक है. तो उस पर आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, तो ऐसे ही क्या होना चाहिए, 60 वर्ड्स. सी इन दिस वीडियो टुडे आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर. ओके, इन माई नेक्स्ट वीडियोज आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ you have to approach for the TAT, how you can approach for the VAT. Okay, so wait for that video. Till then आप ये देख लो. It's like to make you aware about the SSB procedure. That is why I'm not going into that deep कि हाँ सब समझाना इधर. This video is for the procedure purpose only. Okay. The fourth is SRT. Same is the case with SRT. Situation reaction test होता है. 60 SRTs are there. ठीक है. उसको आपको मिलते हैं I guess 15 minutes. Oh sorry. ये तो अब एक सेकेंड. ये हमारा किस में होता है. ओके, डन. ओके, सो 60 SRTs में आपको 30 minutes दिए जाते हैं, ठीक है. 30 minutes आपको इसमें दिए जाते हैं. 60 SRTs हैं एंड पीपल ट्राई टू डू 60 SRTs बिकॉज दैट्स अ गुड थिंग. इट शोज आपका टाइम मैनेजमेंट इज़ गुड, यू आर डूइंग गुड, लाइक आपका टाइम इज़ लाइक यू आर एबल टू मैनेज द टाइम. सो आई विल बी एक्सप्लेन दोज थिंग्स. अभी मेरे को बात ये नहीं करना, ठीक है, वो थोड़ा दिमाग हो जाता था. ST सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको 15 minutes दिए जाते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, आपको लिखना होता है कि हाउ योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, आपके फ्रेंड्स की ओपिनियन, आपके पेरेंट्स की ओपिनियन, ठीक है. फिर आपका ओपिनियन ओन ओपिनियन एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज़ होल अबाउट दी ST सेल्फ डिस्क्रिप्शन या पूरा हमारा जो सेकेंड डे पे ये सब चीज़ें होंगी आपकी. अभी द थिंग इज सेकेंड डे पे क्या हो सकता है, सी कुछ लोगों का इंटरव्यू क्या होता है, थर्ड डे पे होता है, ठीक है. थर्ड डे पे होता है और कुछ लोगों का सेकेंड डे पे होता है. तो इट डिपेंड्स. जो मेरा इंटरव्यू हुआ था मेरा साइक के बाद ही हुआ था. सेकेंड डे पे मेरा पहले साइक हो गया, उसके 15 minutes के बाद मेरा क्या हो गया था, इंटरव्यू. ओके, सो यू शुड बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप सोचोगे अरे बाद में रिवाइज चीज़ें करूँगी, ठीक है, ऐसे मत करना. बिकॉज आई डिड द सेम मिस्टेक. आई वॉज लाइक ओके आफ्टर साइक आई रिवाइज माई थिंग्स फॉर द इंटरव्यू, बट मेरा वो ऐसा ही रह गया. मेरे को नोट्स भी नहीं मिले फिर, क्योंकि मेरे को सीधा साइक के हॉल से बुला के सीधा प्रेसिडेंट के रूम के बाहर खड़ा कर दिया कि यू गो फॉर द इंटरव्यू. आफ्टर 15 minutes I was called in.
सो दैट इज़ द थिंग विच हैपन्स, ठीक है। तो इसीलिए यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, अपने लास्ट मोमेंट पे कुछ मत छोड़ना, ओके। सो थर्ड डे पे आपका या तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू प्रोसीजर ऐसा रहता है, ठीक है, या तो आपका इंटरव्यू लाइक थर्ड डे पे होगा, या तो आपका इंटरव्यू सेकंड डे पे होगा, इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर आपका चेस्ट नंबर, माई चेस्ट नंबर ड्यूरिंग माई लाइक कॉन्फिडेंस होल SSB प्रोसीजर वॉज 1, तो मेरा पहले ही दिन हो गया, ठीक है। तो इफ़ योर चेस्ट नंबर जो है आपका पहले है या तो लास्ट में है, ठीक है, अगर पहले है या तो लास्ट में है तो डेफिनेटली यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्योंकि कभी वो लास्ट से बुलाते हैं एंड कभी वो फर्स्ट से बुलाते हैं, सो इट हैपन्स लाइक दैट, ओके। देन वी हैव थर्ड डे हमारा क्या हो गया, लाइक आई टोल्ड यू, सेकेंड डे पे जिनका साइकोर इंटरव्यू होता है, फिर थर्ड डे पे कुछ इंटरव्यूज़ भी होते हैं और अब उनका GTO भी होता है, स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो GTO में क्या होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं हमारे हैं। फर्स्ट थिंग जो अपना स्पीकिंग वाला होता है, लाइक GD होता है, ग्रुप डिस्कशन, 2 GDs आर देयर। एक सोशल टॉपिक होगा हमारा, एक सोशल टॉपिक होगा, एक हमारा क्या होता है, जियोपॉलिटिकल टॉपिक, जियोपॉलिटिकल। इसमें क्या होता है, जियोपॉलिटिकल में चॉइस होती है, ठीक है, 2 टॉपिक दिए जाते हैं फर्स्ट में एंड यू हैव टू चूज 1, बट सोशल में GTO सर क्या देते हैं, वो एक ही टॉपिक देते हैं एंड यू हैव टू डिस्कस दैट टॉपिक, ऑलराइट, ओके। देन कम्स ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, GPE, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होता है, जिसको आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं एंड एज अ टीम यू हैव टू वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम्स लाइक which you will solve first, okay, and after that you have to discuss those problems and come on the common conclusion whether the problems are correct or not। और फिर क्या होगा, आपका जो एक मेंबर होता है, ग्रुप मेंबर दैट रिप्रेजेंट्स यू, वो क्या करता है, फिर वो कॉमन स्टोरी या कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देता है, ठीक है। देन कम्स लेक्चरेट। लेक्चरेट क्या होता है, 4 लेक्चरेट्स आर देयर, ठीक है। पहला आपका टफ लेवल होगा, ठीक है, सेकेंड ठीक ठीक, थोड़ा तीसरा इजी, और चौथा इज़ लाइक बेसिक, हॉबीज़ हो गया, रोल ऑफ टीचर इन वंस लाइफ हो गया, माई पेट हो गया, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ना एक टॉपिक पक्का इंटरनेशनल रिलेशंस का आता ही है, सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड ट्राई टू स्पीक पहला, दूसरा, तीसरा, लाइक इट डिपेंड। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है देन गो फॉर द फोर्थ, बट अगर आपको पहले 3 आते हैं तो गो फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बिकॉज अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वो। Then is group obstacle race, GOR, very amazing and very enthusiastic thing I just found in my SSB. I was so happy after GOR. I swear मैं इतनी खुश थी ना, I enjoyed it a lot, okay. So definitely you are going to enjoy it a lot, क्योंकि बहुत मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ग्रुप ऑब्स्टैकल रेस में। इतना स्पोर्ट्समैनशिप, इतना कोऑपरेशन, इतना इंथुजियाज़म सब देखने को मिलता है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मतलब मोस्ट एन्जॉयबल एक्टिविटी, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एन्जॉयबल आई फाउंड इन माई SSB। एंड आई लाइक जब मैं गई थी मेरे को पता भी नहीं था कि ग्रुप ऑब्स्टैकल रेस भी होगा, बिकॉज मेरे को प्रिपरेशन नहीं था इसका ग्रुप ऑब्स्टैकल रेस का। मैं GTO का सब गई थी, लेकिन ये मेरे को पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं आया है ना। लेकिन व्हेन आई वेंट देयर एंड ये स्नेक रेस को स्नेक रेस भी बोलते हैं, ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज स्नेक रेस। और जब ये हुआ ना डेफिनेटली आई एन्जॉयड अ लॉट एंड आई वाज सो हैप्पी आफ्टर दैट। चोटे वोटे खा के लग ही नहीं रहा था भाई, चोटे खाई है। सो दिस इज़ फर्स्ट डे पे ये 4 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 4 और 5 भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन GTO। 4th डे पे क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन द GTO, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखाया जाता है, ये फट्टा, बल्ली, रस्सा, ये सब आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं एंड यू हैव टू गिव आइडियाज़, और फिर आपको पाथ बना के आगे चलना पड़ता है। आफ्टर कम्स द कमांड टास्क, ठीक है। कमांड टास्क क्या है, कमांड टास्क फिर इंडिविजुअली होता है, PGT इज़ अ ग्रुप टास्क, ठीक है, एंड कमांड टास्क फिर इंडिविजुअली होता है, लाइक योर आइडियाज़, हाउ यू आर गिविंग आइडियाज़, हाउ यू आर कमांडिंग योर टीम। अगर आपको कल को कहीं पर जाके आपको कमांडिंग ऑफिसर बना है तो आप कैसे कमांड दोगे अपने टीम को, ठीक है। इसमें भी आपका सेम ये आइडियाज़ वाला केस आ गया, ठीक है, सेम चीज़ें दिखाई जाती है इसमें। अभी आयु इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल देयर आर अराउंड 11 से 12 इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स है, ठीक है, एंड 330 मिनट्स आर गिवन, ठीक है। 3.5 मिनट दिए जाते हैं आपको, अराउंड 3.5 मिनट, 11 से 12 इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल होते हैं। सो इट्स ऑल्सो डूएबल, ऐसा नहीं है। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कौन सा इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल है, अगर आपको वो भी पता करना है। इफ़ यू डोंट नो लाइक द नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दोज टू यू। फिर क्या होता है, हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है, PGT हो गया हमारा। फिर हाफ ग्रुप टास्क भी होता है, जैसे इसमें 8 बंदे 10 बंदे होते हैं, इसमें 4 ही होते हैं और 5 ही होते हैं।
इट शोज़ तुम ग्रुप हाफ ग्रुप में कैसे कर रहे हो। तो कभी कभी बीट चाल में ना थोड़ा कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनका परफॉर्मेंस नहीं दिखता। सो एच डी सॉरी HGT में एंड CT में उनका परफॉर्मेंस दिखता है। फिर इज़ अ फाइनल ग्रुप टास्क, इट्स अ जस्ट स्मॉल टास्क जस्ट फॉर 1 मिनट जस्ट टू गिव अ फिनिश टू दिस GTO टास्क, ठीक है। इसमें ना एक स्ट्रक्चर देते हैं, देन यू हैव टू उसको पार करना पड़ता है, स्ट्रक्चर को आइडिया देना पड़ता है, तो इट्स अ गुड थिंग। बट इट्स फॉर दोज पीपल अगर वो इसमें आइडिया नहीं दे पाए, इसमें आइडिया नहीं दे पाए या इसमें आइडिया नहीं दे पाए, सो दे कैन गिव देयर आइडियाज़ इन FGT। ये उन लोगों के लिए होता है जिनने कोई भी आइडिया नहीं दिया, एटलीस्ट दे गिव टू आइडियाज़ इन FGT, so that will help you a lot. So this was the whole procedure for the GTO, and then comes the most awaited thing, कॉन्फ्रेंस, जिससे सबको डर लगता है। सो कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट डे पे, ठीक है, लास्ट डे और वीकेंड से 5th डे। 5th डे पे कॉन्फ्रेंस होती है, दग दग करता है, फिर कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, कुछ नॉर्मल सवाल करते हैं एंड ओके आफ्टर दैट आपको भेजते हैं एंड आफ्टर दैट रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। एंड बिलीव मी कैसी फीलिंग होती है, आई स्वेयर दिस फीलिंग इज़ सो लाइक ओवरवेलमिंग। जब मेरा रिज़ल्ट था आई वॉज लाइक क्या होगा क्या होगा क्या होगा, but the result came in my favor, so I was literally crying and the people who were getting recommended with me सब रो रहे थे, like that feeling was very overwhelming. Okay, I'll definitely share my experience video with you. Experience video मैं बनाऊंगी because I really want to make one, because that video will be for those people who think that like SSB में only smart intelligent people are selected or something like that. I really want to share my story, like how I was able to get recommended, okay, get that plus sign. So conference होती है, उसके बाद जो आपके मेडिकल स्टार्ट होते हैं, मेडिकल्स आपके स्टार्ट होते हैं फॉर द पीपल हु गेट रिकमेंडेड, ओके। एंड जो मेडिकल जो जो रिकमेंड नहीं होते हैं दे रीस्टार्ट, ओके, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो वो रीस्टार्ट करते हैं, सो इट्स वेरी 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 गुड थिंग। लाइक मेडिकल्स जो लोग जाते हैं डेफिनेटली उनके लिए अच्छा रहता है, एंड रीस्टार्ट लोग करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी चीज़ें अच्छी रहती है, बिकॉज एटलीस्ट दे हैव गट्स टू रीस्टार्ट, राइट। Okay, so this was all about the SSB procedure. Definitely I'll be coming up with more videos. Do let me know in the comment section if you need more videos. Definitely मैं बनाऊंगी आपके लिए, because I'm here for help. I really genuinely want to help you people, okay. So thank you so much. I wish you all the very best who have their SSB, and do let me know if you want some more videos. Definitely you'll be wanting more videos, and do let me know where I can improve myself. Like criticism or correcting me is open to all. You can definitely let me know in the comment section. Thank you guys, thank you so much. I love you all. Bye.